गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स में है उसको हमने स्टार्ट किया था और उसके कुछ टॉपिक्स को हमने कवर भी किया था। वी हैड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स कि रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है, पार्टिकल ऑप्टिक्स क्या है और कौन कौन सी वो इवेंट्स हैं जो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या पार्टिकल ऑप्टिक्स को जस्टिफाई करती हैं। वो हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन स्कैटरिंग जो कि रे ऑप्टिक्स को बताती हैं, वेव ऑप्टिक्स के लिए इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है, और पार्टिकल ऑप्टिक्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन, जीमैन या स्टार्क इफेक्ट, ये सब पार्टिकल ऑप्टिक्स में आती है। लेकिन हमारा जो फोकस है, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो रे ऑप्टिक्स है, और उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले हम कवर कर रहे थे। और इसमें हमने कुछ डेली एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्मूथ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, रफ सरफेस या नॉन स्मूथ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर होगा। ये सभी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। एंड देन वी हैड आल्सो कंप्लीटेड द डेफिनेशन पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane. The angle of incidence is equal to angle of reflection. And since ये हमें पता है कि रिफ्लेक्शन, एक अच्छा रिफ्लेक्टिव इमेज हमको मिरर से मिलती है, सो वी हैड डिस्कस द टाइप्स ऑफ मिरर्स आल्सो, जिसमें हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के क्लासिफिकेशन को समझा था। एंड देन वी हैड डिस्कस कॉनकेव, कॉन्वेक्स और पैराबोलिक मिरर्स। तो आज हम इसी के आगे से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल फर्स्ट अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द प्लेन मिरर्स, और प्लेन मिरर्स से जो हमें इमेज मिलती है, जो रिफ्लेक्शन मिलता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द प्लेन मिरर। तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें एक बड़ा सुंदर सा नौजवान प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, और आप देखिए कि रियल वर्ल्ड में, ये रियल वर्ल्ड है ना, रियल वर्ल्ड में उसका जो राइट हैंड है, मिरर इमेज में, मिरर से, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज में, वो राइट हैंड एज अ लेफ्ट हैंड शो हो रहा है ना। सो ये कंडीशन जो है वो लेटरल इन्वर्जन कहलाती है बेटा। लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्जन यानी उल्टा हो जाना, लेटरल इन्वर्जन कहलाती है। तो इस टाइप की जो मिरर्स हैं, यानी प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होते हैं, जिनमें हम सुबह सुबह उठकर कॉम करते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उन सभी मिरर्स की क्वालिटीज क्या क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इरेक्ट एंड सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपका हेड यहां है और आपके फुट यहां है, तो इमेज में भी यही चीज मिलेगी, यानी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं हो जाती, उल्टी नहीं होती है। सो दैट इज इरेक्ट कंडीशन। तो हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट होती है और सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जो आपका आकार है, जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसी बॉडी के इक्विवेलेंट एक और रिफ्लेक्शन आपको खुद का ही मिरर में दिखाई देता है, यानी सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमको फर्स्ट अपीयरेंस में पता चलती है। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे, प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी बनती है। थर्ड इज दिस इमेज इज वर्चुअल, ये रियल इमेज नहीं होती है, ये वर्चुअल होती है। एंड द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, यही जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया था कि इमेज में आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली आपका राइट हैंड शो होगा। या ऐसा समझ लीजिए कि राइट हैंड इमेज के लिए लेफ्ट हैंड होगा। तो इसी कंडीशन को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इमेज इज इरेक्ट, जो कि पहले फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर हो गया था, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो आपका आकार है वही आपकी इमेज का भी आकार होगा। ये प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होती है जो प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ
कि जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या है इसको हम पढ़ेंगे जब स्फेरिकल मिरर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो स्फेरिकल मिरर्स, उसमें जब हम फोकल लेंथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है, इसीलिए आप जितना मिरर से दूर जाएंगे आपकी इमेज भी मिरर में उतना ही दूर जाती हुई अपीयर होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स पहली बात स्फेयर से ही बनते हैं, यानी कांच के खोखले हॉलो स्फेयर्स को कट करके हम उनकी किसी भी एक साइड में सेमी सिल्वर पेंट की कोटिंग करते हैं और उनको मिरर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर दो हॉलो स्फेयर्स लिए हैं एज एन एग्जांपल। मान लीजिए ये एक आपका कांच का खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, और एक हॉलो स्फीयर आपका ये है। हमने पहले स्फीयर को कुछ यहां से कट कर लिया, इसको पार्ट निकाल लिया, और इस वाले को भी हमने यहां से कट कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने इस फर्स्ट केस में, ये जो फर्स्ट हमारा मिरर ग्लास स्फीयर है और ये सेकेंड है, फर्स्ट वाले में तो हमने इसकी आउटर रीजन में पेंट की कोटिंग कर दी है, आउटर रीजन में पेंट की कोटिंग कर दी है सेमी सिल्वर पेंट, और सेकेंड केस में हमने इनर सरफेस पर कोटिंग कर दी है, इनर सरफेस पर पेंट की कोटिंग करी है। तो जो अब हमारे ये मिरर बने, ये जो कटा हुआ हिस्सा आपको ए बी दिख रहा है, ए बी आर्क जो दिख रही है, इधर जो आर्क आपको ए डैश बी डैश दिख रही है, यही हमारे मिरर बन चुके हैं, और ये मिरर कहलाएगा कॉनकेव और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉनकेव मिरर में जो कर्व्ड सरफेस है, आउटर लेयर, उस पर पेंट की कोटिंग करी जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अंदर की तरफ कोटिंग करी जाती है, इंटरनल सरफेस में कोटिंग करी जाती है। एक और तरीका है इसको याद रखने का कि अगर आप कॉनकेव मिरर को ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये किसी एक केव के मुंह जैसा बन गया है, एक किसी गुफा, किसी केव की तरह शेप इसकी आ रही है, जैसे यहां पर कोई इंट्रेंस हो, है ना। सो इसीलिए ये कॉनकेव है, और आप चूंकि इसमें इधर गेट बंद कर दे रहे हो, आप क्लोज कर दे रहे हो, तो आपने एग्जिट को ही क्लोज कर दिया है, इंट्रेंस को ही क्लोज कर दिया है, सो बेसिकली ये कॉन्वेक्स हो गया। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो, एक याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं, हर कोई अपना अलग अलग तरीके से याद करने के मेथड बना लेता है। तो ये इस तरह हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को बनाते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को समझने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। वो पैरामीटर क्या है वो भी आप जरा देखिए। जाहिर है कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर से काटा गया है उस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, सेंटर इसका भी होगा। इस सेंटर को सी कह देते हैं, इसको सी डैश कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो सी एंड सी डैश बन के आए हैं, ये जो सी एंड सी डैश है, सी एंड सी डैश, ये कहलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर्स आर कटेड आउट। सेंटर ऑफ स्फीयर उस स्फीयर के सेंटर्स होते हैं जहां से मिरर हमारा काट कर निकाला गया है। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ऐसे ही अब अगर आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के इस तरह मिला दो, लाइन खींच दो, तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसे कहते हैं पोल। ऐसे इसे भी आप इधर मिला दीजिए लाइन को, इसे आप कहते हैं पोल। तो ये जो पीसी है या पीसी डैश है, ये तो रेडियस हो गई ना इस स्फीयर की, तो इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर्स आर कटेड आउट। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी स्फीयर
की रेडियस है उस स्फीयर की जिस स्फीयर से हमारा मिरर काट कर निकाला गया है। बात समझ में आ रही होगी आई होप आपको। प्लीज अगर समझ में सब कुछ आ रहा है देन चैट में आप प्लीज सीसी मुझे देते रहिए। सीसी मींस क्रिस्टल क्लियर, ओके। सो इफ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर येट तो प्लीज गिव मी सीसी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स हो गए, ये दो पैरामीटर्स हो गए आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे ये तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये आपका इधर पोल पी है, ऐसे इधर भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये आपका पोल पी है। ठीक है, और ये इस तरह आप इनको मिला सकते हो तो जो कि आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाती है। ठीक है, इधर कोटिंग इस तरफ करी गई है आउटर पर कॉनकेव, और ये अंदर की तरफ कोटिंग करी गई है, ये है कॉन्वेक्स। चलिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पर एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो F और F डैश है, F एंड F डैश है, ये हमारे होते हैं फोकस पॉइंट। और PF एंड PF डैश यानी पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस, यही हमारी फोकल लेंथ होती है, यही हमारी फोकल लेंथ होती है। तो बेसिकली अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट से आती है। यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, फोकल लेंथ F है, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है, दैट इज फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम थोड़ा डिटेल मैनर में इन पैरामीटर्स का और इनका एप्लीकेशन समझेंगे। चलिए, मान लीजिए यहां पर मैंने एक स्फीयर ले लिया है और इसको बीच में से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी गई है। यहां पर मैं इसका सेंटर ले लेता हूं C, यहां मैं इसका सेंटर ले लेता हूं C, और सेंटर ले लेता हूं C, और इस सेंटर में यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी ये बेसिकली वो लाइन है जहां से हमारा मिरर काट के निकाला गया है। ये डॉटेड लाइन उस मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये है हमारा, मान लीजिए आउटर लेयर पे हमने कोटिंग करी, यानी कॉनकेव मिरर हमने ले लिया। ये पॉइंट हमारा P है, तो PC हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC का ठीक मिड पॉइंट, P और C के बीच में मिड पॉइंट F, ठीक है, यानी मिड पॉइंट ऑफ PC, ये क्या कहलाता है? फोकस, ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस PF, ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। और वो इमेजिनरी लाइन जिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल लाई करते हैं, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, हम इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल लाई करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ही वो एक्सिस है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट वगैरह अज्यूम करेंगे, और हमारी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ही अटैच होकर बनेगी। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कॉनकेव मिरर के हो सकते हैं या कॉनकेव मिरर के हैं। सेम पैरामीटर्स हम कॉन्वेक्स के भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम पैरामीटर हम कॉन्वेक्स के भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन डॉटेड ड्रॉ कर दी, ये रेड कलर से जो दिख रही है, हमने एक हिस्सा यहां से काट के निकाला और अंदर की तरफ हमने इसमें पेंट कर दिया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो ये हमारा पोल है P, ये हमारा पोल है P। तो PC अभी भी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और
पीसी के बीच में यहां भी एक फोकस पॉइंट होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिसे हम एफ पॉइंट कह सकते हैं, तो वो अभी भी फोकस पॉइंट ही रहेगा। पीएफ अभी भी फोकल लेंथ ही रहेगी, और सीपीएफ जिस पर ये लाई करते हैं वो अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगी। यानी मैंने यहां पर जो आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है वो एक ही हॉलो स्फीयर में अगर हम मिरर काट के निकालें तो कहां प्रिंसिपल एक्सिस होगी, कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कैसे फोकस पॉइंट मिलेंगे, उसको बताने का एक कोशिश करी है। आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सब कुछ अगर क्लियर है देन प्लीज गिव मी सीसी इन द चैट बॉक्स। चलिए, अब इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है साइन कन्वेंशन। ये आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, बट साइन कन्वेंशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल डिस्कशन। आई होप आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में कहीं कोई इश्यूज या प्रॉब्लम ना आए। चलिए, साइन कन्वेंशन। अब यहीं पर देखिए हमने दो स्फीयर्स के टुकड़े ले लिए हैं, है ना, काट कर निकाली गई दो कर्व सरफेसेस हमने ले ली है। एक सरफेस पर हमने अंदर की तरफ कोटिंग कर दी है, अंदर की तरफ कर्व सरफेस में इस तरफ, और इसमें हमने आउटर की तरफ कोटिंग कर दी। ये पॉइंट P है, पोल है, ये पॉइंट इसके लिए पोल है। ठीक, अब साइन कन्वेंशन हमें यह बताता है कि किसी भी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है और उसमें इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, ये सब किस साइन के संग ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी, और किस तरह हम डिस्टेंसेस को अज्यूम करेंगे, ये उसके बारे में हमें बताता है। साइन कन्वेंशन का जो सबसे फर्स्ट रूल है वो ये है दैट ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर करी जाएंगी। सेकेंड थिंग, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अपवर्ड, all distances are positive and below principal axis, below principal axis all distances are negative. Fourth point है that is a distance in the direction of light, in the direction of light are positive, और फिफ्थ में नीचे लिख दे रहा हूं that is all distances in the opposite direction of light, in the opposite direction of light are negative. चलिए, अब जाहिर सी बात है कि पॉलिश सरफेस की तरफ से तो हम इमेज देखते नहीं है अपनी, हम ऑब्जेक्ट नॉन पॉलिश सरफेस की तरफ रखते हैं। तो मान लीजिए यहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट इस तरफ जाएगी, लेकिन पहला मिरर जो रखा हुआ है, पहला जो मिरर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर, उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं रहा होगा और फोकस यहां कहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसी तरफ कर्व्ड है, ये इस तरफ कर्व्ड है ना। तो पोल से नापी जाने वाली डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये नेगेटिव हो गई -f, और पोल से नापी जाने वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी हो गई माइनस। क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है तो ये हो गया पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई डाउनवर्ड लेंथ हमें मिलती है इमेज की तो वो होगी नेगेटिव। तो ये तो कॉनकेव मिरर के लिए कंडीशंस हो गई। बिल्कुल सिमिलरली अब जरा कॉन्वेक्स के लिए देखें, तो कॉन्वेक्स के लिए तो इस तरफ पॉलिश है, पॉलिश एरिया इधर है, तो इधर तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट रखेंगे इस तरफ, तो ये तो पॉजिटिव ही हो गई।
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट, ये लाइट आ रही है, ये इधर लाइट थी इस तरफ और ये इस तरफ लाइट है। अब चूंकि ये भी इसी तरफ कर्वेचर लिया हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ कहीं होगा और यहां कहीं इसका फोकस पॉइंट होगा। अब देखिए जिस डायरेक्शन में लाइट है पोल से उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ भी नापी जा रही है, यानी ये हो गई पॉजिटिव। ऐसे ही जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, तो ये हो गई पॉजिटिव। और अगर कोई इमेज डाउनवर्ड बनती है तो वो नेगेटिव में काउंट होगी। इस तरह हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन कार्टेशियन सिस्टम नहीं है कि प्लस एक्सेस माइनस एक्सेस प्लस वाई एक्सेस माइनस वाई एक्सेस। ये एक प्रिंसिपल है, मेथड है टू असेस द डिस्टेंसेस इन द ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापी गई लेंथ सारी पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नापी गई सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, और लाइट की डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन से में जो डिस्टेंसेस नापोगे वो पॉजिटिव, और लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नापोगे जैसा कि यहां केस था वो नेगेटिव। इस तरह हम साइन कन्वेंशन को डिफाइन करते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट विल हेल्प यू इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन जिसका स्ट्रांग है वही इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स और पोजीशंस को समझेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।